को लेकर के काम में कर्म किए जाते हैं। अर्थात जैसे हमको कष्ट हो गया कोई, तो कष्ट हो गया तो उसकी निवृत्ति के लिए कर्म कर लिए, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो 10 अरे स्वर्ग काम था, ये यज्ञ आता है। स्वर्ग की कामना के लिए व्यक्ति को स्वर्ग स्वर्ग नामक 10 स्वर्ग काम यज्ञ था, इस वाक्य के माध्यम से यज्ञ करना चाहिए। वो विधि होती है वहाँ पर कर्म कांड में, तो उस प्रकार से वो कर्म करता है। तो ये काम में कर्म हो गया। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम में कर्म, और कहते हैं प्रतिसिद्धम च। तो प्रतिसिद्ध हो गया सुरामना पिबेत, निषिद्ध है ना, खराब है। यदि सुराम पिबेत नरकम वर्जेत, सुराम पिबती चेत नरकम वर्जति। यदि तुम सुरा का पान करोगे तो नरक को जाओगे। तो ये वाक्य बोल दिया। तो फलंजय न भक्षेत, मांस नहीं खाना चाहिए। मांसम भक्षति चेत तो नरकम वर्जति, भविष्यति भविष्य नरकम वर्जति। तो यदि सुरा का पान करोगे और कलंजयन मांस का भक्षण करोगे तो भविष्य में नरक में जाओगे। भविष्य में जाओगे मर करके, है ना, अभी तो नहीं जाओगे जीवित जीवित में। तो ये निषिद्ध कर दिया। तो सुरा का पान नहीं करना चाहिए, कलंजय भक्षण नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। यदि ये सेवन करता है तो फिर अरे उसके लिए नरक में प्राप्ति होती है। तो इस निषिद्ध कर्म को भी त्याग दिया। अब किसी की हिंसा करना जो भी है, और उसके लिए नहीं है जिसका अरे व्यवस्था है, जिसके लिए जो दायित्व दी गए उसके लिए नहीं है, ये साधक के लिए है। जैसे युद्ध करना, युद्ध में हिंसा होती है, तो वहां पर वो हिंसा कोटि में हिंसा नहीं होती। वो शाम उसमें हिंसा नहीं आती वहां पर। तो उसके लिए वीरता का चिन्ह कहलाता है। वो जितने भी अधिक मारेगा उसके लिए वो अधिक फायदेमंद होगा, उतना उसका यश फैलेगा, पुण्य मिलेगा। सेना में जो भी भर्ती हुआ है, जितने भी सैनिक को, दूसरे सैनिक को, शत्रु पक्ष के सेना को जितने भी मार दे, उतनी ही ज्यादा उसको यश प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, पुरस्कार की प्राप्ति होगी, वृद्धि होगी उसकी। और जो ऐसे जो सामान्य किसी को राग द्वेष से मारता है ना, बिना युद्ध के घेर करके मार देते, जैसे बहुत सी स्त्रियों को मार देते हैं लोग। आप किसी को जमीन संपत्ति धन को छुड़ाने के लिए मार देते हैं, मारते कि नहीं मार देते। जिसके ने मतलब अपहरण करने वाले ऐसे तो कर देते हैं, धन नहीं दिया तो मार देते हैं उसको। यदि अपहरण कर लिया, धन भी दे दिया और कहीं पकड़ाने के डर से फिर मार देते हैं। तो ऐसे जो मारते हैं वो हो जाता है, ऐसी निषिद्ध कर्म हो। हाँ, तो अति सर्वत्र वर्जित हो जाता है। मतलब और क्या, अति हो गई, अति 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 हो गई तो हो गया। फिर भी मतलब वो है कि साधक अवस्था के लिए वहाँ पर सावधान होना पड़ती, साधक है तो, है ना। आगे पीछे परिस्थिति के अनुसार सोचना पड़ती है। परिस्थिति, यदि कोई अरे सामने हमको मार नहीं आ रहा है तो आत्मरक्षा के लिए उसको मार सकते हैं, उसमें दोष नहीं लगता है। हमको कोई दूसरा व्यक्ति मारने आ रहा है तो हम अपनी अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए उसको मार सकते हैं, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि हमने अपनी रक्षा के लिए उसको मारा है, नहीं तो हमको मार देता वो, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं। हाँ, अब सब में मतलब दोष का हेतु है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, नहीं उसमें तो है ना, पर युद्ध हो गया ना, वो युद्ध की कोटि में आ गया।
न, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। उस शास्त्रीय विधान है, शास्त्र में आया है। जैसे जैसे गाय की रक्षा करने के लिए कोई गाय को मारने के लिए कोई आ रहा है व्यक्ति, तो उसको ऐसे मारने गाय को मारने वाले को मार सकता है व्यक्ति, पुण्य मिलेगा। ऐसे किसी ने कोई धार्मिक ब्राह्मण है, उसको मारने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, उसको मार सकते हैं। गौ, ब्राह्मण, स्त्री, इनको मारने, हाँ हाँ, ये गो है, ब्राह्मण है, स्त्री है। हाँ, गो, ब्राह्मण, स्त्री का प्रयोग आता है। गौ के लिए, गौ की रक्षा करने के लिए दूसरे को आप मार सकते हैं, स्त्री की रक्षा के लिए दूसरे को मार सकते हैं, ब्राह्मण की रक्षा के लिए दूसरे को मार सकते हैं। तो ये याद है। श्रुतियों मतलब स्मृतियों में खूब आता है, स्मृतियों में, पुराणों में, जहाँ पर अरे जहाँ पर नरक और स्वर्ग का वर्णन आता है ना, नरक और स्वर्ग का, उस प्रसंग में ये सारे आते हैं। जहाँ पर नरक का वर्णन करेंगे, जहाँ पर स्वर्ग का वर्णन करेंगे, जहाँ पर पुण्यों का वर्णन करेंगे, पुण्य का, ये करने से इस फल की प्राप्ति होती है, करने से फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य नहीं, यहाँ हाँ, मनुस्मृति में ही है। स्मृति में प्राय सारी स्मृति में प्राय करके रहता है। और जो जैसे उसमें है ना, इसमें अरे श्री देवी भागवत पुराण में यम यम सावित्री संवाद, इसमें भयंकर नरक का वर्णन किया है, नरक का और पुण्य का, दोनों का। कौन व्यक्ति किस लोक में जाते हैं, कौन व्यक्ति किस नरक में जाते हैं, वो जब प्रसंग पढ़ेंगे तो ये सारे प्रसंग वहां पर आते हैं कि किस किस ने पुण्य करके कौन कौन से लोग की प्राप्ति करी, किस किस ने खराब कर्म करके किस किस लोग फल की प्राप्ति करी। तो नरक का और स्वर्ग का वर्णन आता है, तो वहां पर एक प्रसंग देते हैं, न्याय। जैसे एक न्याय है ना, भगवान की निंदा करने वाले के गला काट देना चाहिए, जिब्बा काट देना चाहिए, समर्थ हो तो काट मार देना चाहिए, उसका गला काट देना चाहिए, जिब्बा काट देना चाहिए। ये उसका उसमें आता है। शिव जी ने अपनी निंदा ब्राह्मण बन करके पार्वती से करी थी, और दक्ष प्रजापति में यज्ञ में सती ने जो ये वो किया ना, आत्मदाह, शरीर दाह, तो हाँ आत्मदाह किया था, तो वहां पर भी सती ने यही प्रयोग किया था कि जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है तो समर्थ हो तो यार उसको सुनाने वाले को मार देना चाहिए, यदि समर्थ नहीं है तो फिर वहां से कान बंद करके भाग जाना चाहिए। समर्थ हो तो दंड दे देना चाहिए, नियम आया, समर्थ है, हाँ विधान है। तो मेरे सती की और पार्वती के प्रसंग में दो न्याय आते हैं, ये न्याय है वो। हाँ, तो समर्थ है तो दंड देने का विधान है उसको, और यदि समर्थ नहीं है तो कान बंद करके भाग, वहां से दूर हट जाए, ये वहां पर आया है। तो वहां पर पार्वती ने तो दूर चली गई थी, दूर जा रहे थे, और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तो अपना शरीर ही त्याग कर दिया उसने, क्योंकि दोनों जगह पर एक तो पिता था, पिता को दंड नहीं दे सकती है पुत्री, और दूसरा एक वहां पर ब्राह्मण था, तो उसने कहा इससे अच्छा भाग जाओ यहाँ से, पार्वती ने वहां पर, तो वहां पर शिव जी प्रकट हुए थे, तो प्रसंग में आता है। तो ये काम प्रतिसिद्ध हो गया, निषिद्ध, निषिद्ध मतलब ये यानी मतलब सुरा है, किसी को मार देना है, तो द्वेष से, राग द्वेष से संपत्ति छीनने के लिए अन्य को, इस प्रकार से ऐसे कर्मों को, ऐसे कर्मों को त्याग करके, उन कर्मों को त्याग करके, किसके द्वारा, मन के द्वारा, यानी विवेक बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा त्याग करके, कर्म आदव में अकर्म दर्शन के माध्यम से त्याग करके, कर्म में अकर्म देखना, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाला कर्म अकर्म कोटि में चला जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से देख करके, त्याग करके, आस्ते तिष्ठति, आस्ते शब्द का अर्थ होगा तिष्ठति, रहता है। सुखम, सुखम त्यक्त्वा, सुख को त्याग करके, सुख पूर्वक रहता है, लेकिन जो विशेष सुख को त्याग कर देता है, विशेष सुख को यदि त्याग नहीं करेगा तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त हो जाएगा,
बांग मन का चेष्टो निरायास प्रसन्न चित्त आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते इति उच्यते। तो कहते हैं विषय सुख को त्याग करके मन है, वाणी है और शरीर के द्वारा आयास से रहित होकर के, मन वाणी शरीर तीनों प्रकार के आयास से रहित, निरायास आयास से रहित, प्रयास से रहित। प्रा लगा दिया प्रयास है, नी उपसर्ग लगा दिया तो निरायास है, यानी कुछ प्रयत्न नहीं करता, बिना प्रयत्न के। तो प्रसन्न चित्त होता हुआ आत्मा से अन्यत्र में, अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न अन्यत्र में, निवृत्त भाय सर्व प्रयोजन, आत्मा में ही एक प्रयोजन है, आत्मा ही एक प्रयोजन है, आत्मा में ही प्रयोजन है। तो आत्मा एक प्रयोजन मतलब आत्मा में सुखी हूँ इस प्रकार से चिंतन करता रहता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अपने आप को जानता रहता है, चिंतन करता रहता है। और भाई में, भाई जो वस्तु है, घट को लेकर, रूप को लेकर के, रस को लेकर के, गंध को लेकर के, है ना, और शब्द को लेकर के, इनको, इन जो विषय होते हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि को, जो 5 विषय हैं ज्ञान इंद्रिय के, उनमें कोई भी प्रयोजन उसका नहीं है। तो निवृत्त भाय सर्व प्रयोजन, तो जिसके सारे भाय की जो आत्मा से तरह के जितने प्रयोजन थे वो निवृत्त हो गए हैं, ऐसे उसको, ऐसा है विद्वान सुखम आस्ते इति उच्यते, सुख पूर्वक रहता है, निवास करता है। उच्यते कौन है वो? बसीन जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जिसने मन को जीत लिया है वही इस प्रकार से रहता है। तो अब आप कहते हैं इति अता जितेंद्रिय काय वशीकारस्य अपिहरणम। तो यहाँ पर कहते हैं जितेंद्रिय है ना, काय शरीर, जितेंद्रिय शब्द इसको टीकाकार कहते हैं शरीर को भी वशीकार का लक्षण है, वो उपलक्षण है। जितेंद्रिय शब्द कह देने से उसने शरीर को भी जीत लिया है, शरीर को जितनी चार देर तक है वो अरे बैठा सकता है, खड़ा कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी होते हैं ना, तो बड़े बड़े तपस्वी जैसे जितने भी राक्षस, प्राय कर राक्षसों के विषय में आता है, एक 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 अंगूठे के ऊपर खड़े होकर तपस्या करते रहते थे। हिरण्यकश्यपु का भयंकर तप आता है, हिरण्याक्ष का तो नहीं आता इतना, लेकिन हिरण्यकश्यपु को ज्यादा है। हिरण्याक्ष का भी आता होगा दूसरे पुराणों में, लेकिन भागवत में उसका वो नहीं आता है भागवत में। लेकिन हिरण्यकश्यपु को ज्यादा तपस्या का वर्णन आता है। तो उसने एक तो बहुत से नवरत्न उसने तपस्या करी है। जो हिरण्य वो यहाँ पर है ना, अरे ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से 50-60 किलोमीटर जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पर जो शूलपाणेश्वर की झाड़ी चालू हो जाती है, पहाड़, तो वहीं पर दोनों तटों पर उसने नर्मदा जी में तपस्या करी थी खड़े होकर के। तो उसी को हिरण्य फाल बोलते हैं, यानी वहीं पर उसने तपस्या करी थी। तो कहते हैं मतलब जो एकाग्र मन वालम, तो यहाँ पर कहते काय का, तो बहुत से राक्षस भी है, बहुत से राजा आदि भी हैं, ऋषि आदि भी हैं, एक एक पैर के ऊपर खड़े होकर के अब शरीर को उसने उन्होंने प्रकार से डाल दिया। अब जैसे इनका एक उदाहरण आता है भृगु ऋषि का। भृगु ऋषि किसी पुराण का प्रसंग है। तो भृगु ऋषि क्या करते थे, एक इनको मालूम पड़ गया कि भविष्य में क्षत्रिय ब्राह्मण बनेंगे, भविष्य में क्षत्रिय थे ब्राह्मण बनेंगे। तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ब्रह्मा जी की सभा में अथवा इंद्र की सभा में सुन लिया था। सुनने के पश्चात फिर वो जहाँ पर जिस वर्ण में जो क्षत्रिय था, राजा था, उसके यहाँ पर ब्राह्मण बनता विश्वामित्र मुनि। तो उसके पिता के पास में आए थे, श्राप देने के लिए आए थे कि थोड़ा इनसे इनके पास में जाते हैं, सेवा लेते हैं, थोड़ी गलती होगी तो मैं श्राप दे दूंगा। तो 15 दिनों तक वो एक एक करवट से सोते रहे और वो राजा रानी को क्या करते रहे, वो पैर दबाते रहे, कभी भोजन के लिए, कभी अरे उसके लिए। तो 15-15 दिनों तक वो राजा रानी बिना खाए पिए रहते रहे। तो 1-2 महीने तक उन्होंने वो लिया था परीक्षा, लेकिन फेल नहीं हुए थे। फिर उनका आशीर्वाद दे रखे चले गए, लेकिन आए थे वो श्राप देने के उद्देश्य से।
तो फिर वहाँ पर तो उन्होंने जो क्या अपने शरीर को ढाल लिया, क्या कर लिया था शरीर को। अब एक करवट से सोना, एक करवट से सोना कोई 15 दिनों तक लगातार कैसे सो सकता है? जब तक शरीर को बस में नहीं करेंगे तब भी नहीं हो सकता। मन को तो बस में कर ही लिया, मन के द्वारा शरीर भी बस में हो जाता है। तो शरीर को, मन को, सभी का उपलक्षण कहलाता है। ऐसे बसी। अब आगे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय में यहाँ पर टीकाकार कहते हैं दो सूत्र, अच्छा नव द्वार है ना, नव द्वार को लेकर कहते हैं क्वा कथम आस्थिति, कहाँ पर किस प्रकार से वह विद्वान रहता है, सुख पूर्वक निवास करता है। विषय सुख में नहीं रहता बल्कि आत्म शरीर के भीतर ही रहता है, सुखी पूर्वक रहता है। तो कहाँ पर रहता है, किस प्रकार से रहता है? इतिहास तो नव द्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मना उपलब्धि द्वाराणि अर्वाग द्वे मूत्र पुरीश विसर्गार्थे तेर द्वारे नव द्वारम पुरम उच्यते। शरीरम पुरम इव पुरम आत्म एक स्वामिकम तदर्थ प्रयोजनैश्च च इंद्रिय मनो बुद्धि विषयेर अनेक फल विज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैर इव अधिष्ठितम तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहि सर्वं कर्म संन्यस्यास्ते। तो कहाँ पर रहता है वह सुखी विद्वान जितेंद्रिय, सुखपूर्वक निवास करता है? किस प्रकार से रहता है? तो नव द्वार में रहता है। नव द्वार वाले जो पुर है उसमें रहता है। सप्त शीर्षण्य, तो टीका करते तो 7 कौन से शीर्षण है, सिर में कौन से 7 दरवाजे हैं? तो 2 श्रोत्र, 2 चक्षु, 2 नासिके, 1 वाक यानी मुख है। ये 7 ऊपर के दरवाजे हो गए। 2 कान, 2 नाक और 2 नेत्र, 4 हो गए। 1 मुख, 6 हो गए। 2 कान, 2 नेत्र और 2 नासिका, है ना, 2 नासिका, 2 नाक हो गए, 2 कान, 2 नेत्र हो गए, 2 कान हो गए, 6 हो गए और 1 मुख हो गए, 7 हो गए। तो 7 दरवाजे ऊपर के हो गए और नीचे के 2 दरवाजे हो गए। ये 7 शीर्षणी श्रुगतानी शब्दादि उपलब्धि द्वाराणी, और नीचे के हो गए पायुपस्थ विसर्ग त्याग करने वाले 2 दरवाजे हो गए, पायु और उपस्थ हैं। वो तो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कहलाते हैं दशरथ। मन 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 को ले, तो यहाँ पर तो ये दरवाजे को लेकर कहते हैं। दरवाजे ये इंद्रिय इन दरवाजों से होकर के विषय देश को जाती हैं। इंद्रिय इन दरवाजे से, दरवाजे यानी उपलब्धि के द्वार है। किसके द्वार है? उपलब्धि के द्वार है। तो ये 7 शीर्षण हो गए, शीर्षणानी, और आत्मा की उपलब्धि के द्वार है, आत्मा की प्राप्ति के साधन होते हैं। चक्षु इंद्रिय नहीं रहेंगे तो ग्रंथ को नहीं जान पाएंगे, श्रोत इंद्रिय नहीं रहेगी तो फिर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा कि आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं। और रूप भी नहीं रहेगा तभी समस्या है। रूप को लेकर के, अन्य को लेकर के, तो इनके इंद्रियों के माध्यम से वेदांत श्रवण करना, समझना, मनन आदि करना इन्हीं के द्वारा तो होता है। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा, कर्म इंद्रिय के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से। तो आत्मा की उपलब्धि के द्वार हैं ये। कौन है? ये दरवाजे। इन दरवाजों के माध्यम से व्यक्ति श्रवण करता है। कान न हो तो फिर वेदांत श्रवण कैसे करेगा? और नेत्र न हो तो फिर गुरु के पास में कैसे जाएगा? इस प्रकार से तो आत्मा की उपलब्धि के द्वार है। अर्वाग एन द्वे, नीचे अर्वाग का नीचे द्वे मूत्र पुरुष ये विसर्ग के लिए है। ऐसे जो 9 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे वाला जो उसको ये नव द्वार वाला पुर है। ये नव द्वार वाला पुर है, यानी शरीर, पुर यानी शरीर। पुरम इव, पुर शरीर का पुरम, पुर के समान पुर है। शरीर कैसा? पुर के समान पुर है। जैसे पुर में भी कई दरवाजे रहते हैं। बड़े किले में तो प्राय करके 4 तो प्रधान रहते हैं। जो खुले मैदान में पुर है, पहाड़ी पे है तो वो बात अलग होता है। पहाड़ी वाला में तो 1-2 रखते हैं।
एक तो प्रधान हो जाता है, दूसरा फिर गौण होता है प्राय करके, और दूसरा फिर एक गुप्त द्वार रखते हैं। गुप्त द्वार न रखें तो राजा ही मारा जाए, राजा के परिवार वाले मार जाए। यदि एक बलवान राजा ने दूसरे कमजोर राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया और गुप्त दरवाजा वाला नहीं है, तो उसके जो पुत्र आदि हैं, संतान है, जो अबोध हैं, वो भी मारे जाएंगे। इसलिए गुप्त दरवाजे क्या कर जाते हैं, वो भाग जाते हैं। यदि देखा ज़्यादा खतरा बढ़ गया तो उसको गुप्त दरवाजे से निकल कर चले जाते हैं, अपनी रक्षा कर लेते हैं। फिर भविष्य में जब योग्य बनते हैं तो अपने पुनः राज को छीन लेते हैं वो। तो इसलिए तो किले जो पहाड़ियों के ऊपर किले बनते हैं, उसमें तो एक तो प्रधान है, दूसरा गुप्त रहता है, तो तीसरा भी हो सकता रह जाता, तीसरा चौथा। लेकिन खुले जो मैदान में किले बनते हैं उसमें 4 दरवाजे प्राय करके होते हैं, प्राय करके खुले में, क्योंकि चारों तरफ से कोई भी आ सकता है, जा सकता है, तो इसलिए उसके 4 दरवाजे रखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो ऊपर कहीं